33 गेंदों के ऊपर 100 मारकर फिन एलन ने ना सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम को वर्ल्ड टी20 के फाइनल में पहुंचाया है, इस भाई साहब ने कई रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। और कैसी अजीब सी 100 है इसकी कि पूरा 100 किया नॉट आउट। ठीक है, इसकी टीम को 1 रन चाहिए था, इसको 4 रन चाहिए थे, इसने चौका मार दिया, टीम भी जीत गई, इसकी भी 100 हो गई। इसने 33 बॉल्स के ऊपर 100 किया है। ऐसी कमाल की इक्वेशन इसने बनाई है ना। 33 बॉल्स के ऊपर 10 चौके हैं 40 रन, 8 छक्के हैं 48 रन, कितने हो गए 88। 10 इसके सिंगल हैं 98, एक इसका डबल है 100 पूरा। गेंदें इसने खेली हैं 33 और इसकी डॉट बॉल्स जो हैं वो आई गेस 3 है, 3 के 4 इसकी डॉट बॉल्स हैं। बस ये टोटल कहानी है इसकी इनिंग की। मतलब मार मार के इसने बुरकस निकाल दिया। और जो इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं सर, उसमें फर्स्ट सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में, यानी कि सेमीफाइनल फाइनल में इससे पहले कभी सेंचुरी नहीं आई। ठीक हो गया। T20 वर्ल्ड कप के अंदर फास्टेस्ट सेंचुरी एट द T20 वर्ल्ड कप वो इससे पहले क्रिस गेल के पास थी। बल्कि इससे पिछली जो दो तेज़ तरीन थी वो दोनों क्रिस गेल के पास हैं। एक मेरा ख्याल है कि वो 46-47 बॉल्स के ऊपर है, एक कोई 50+ समथिंग कुछ बॉल्स के ऊपर है। इसने क्रिस गेल का वो रिकॉर्ड तोड़ा। फिर इसने जॉइंट 3rd फास्टेस्ट सेंचुरी इन मेंस T20 इंटरनेशनल, उसमें ये सिकंदर रज़ा और कोई एक और है, वो छोटी वो जो रिकॉर्ड है ना फास्टेस्ट सेंचुरीज़ के T20 इंटरनेशनल्स में, वो सारे आप ना ये छोटी टीमों के पास हैं। वो कोई साहिल चौहान है, उसकी मेरा ख्याल है फास्टेस्ट है 27 बॉल्स के ऊपर। वो इस्तोनिया का कोई मैच था, पता नहीं मोरितानिया के किसके साथ। ठीक है, वो मतलब छोटी टीम है, वो एसोसिएट नेशंस के बीच में ये रिकॉर्ड है। दूसरे वाला भी कुछ छोटा एसोसिएट नेशन का है। तीसरे नंबर पर ये फिन एलन, सिकंदर रज़ा और एक और है। ये 3rd जॉइंट फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट सेंचुरी मेकर बने हैं। फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल बिटवीन 2 फुल मेंबर साइड्स, ये जिसे कहते हैं 2 ICC की जो फुल मेंबर साइड्स हैं उनके बीच में ये फास्टेस्ट सेंचुरी बन गई है। इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसकी इनिंग ने ना, असल में पता है चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि अगर आप फिन एलन को देखें ना, तो फिन एलन और साइफर्ट दोनों ये प्रेफर करते हैं पेस को। आओ कराओ में गोला बॉलिंग, ठीक है ना, मारो में गोले 140 145 के, ये पेस को अच्छा खेल लेते हैं। और इनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि इनको पेस खेलने का मौका मिला कोलकाता की विकेट के ऊपर सेकंड इनिंग्स में। कोलकाता की जो विकेट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी होती जाती है। और वो आपने न्यूजीलैंड की इनिंग में देख लिया कि विकेट कितनी ज़बरदस्त हो गई थी बैटिंग के लिए। तो फिन एलन को तो और क्या चाहिए था, बैटिंग विकेट, पेस बॉलिंग लगी हुई है। साउथ अफ्रीका के पास स्पिन ऑप्शन आपको पता है एक महाराज ही था, बाकी तो पार्ट टाइमर टाइप का सीन है। तो उसने, इन दोनों ने फिर स्पेशली फिन एलन ने तो भरपूर फ़ायदा उठाया, भरपूर फ़ायदा। पहले 2 ओवरों में मेरा ख्याल है फिन एलन की बारी आई है 8 बॉलों के बाद। पहला पूरा ओवर और दूसरे ओवर की 2 बॉलें वो इसने फेस की थी साइफर्ट ने। फिन एलन ने आते साथ ही पहली गेंद के ऊपर ही 3rd मैन के ऊपर चौका निकाल दिया। वहाँ से वो भाई साहब शुरू हुआ है और फिर वो मारते ही चला गया, मारते ही चला गया यार। 80+ रन्स का पावर प्ले लगा दिया। आधा टोटल इन्होंने न्यूजीलैंड की टीम ने, मतलब आप ये समझे कि 50% टोटल वो 25% ओवर्स में निपटा गए थे। साउथ अफ्रीका के पास वापस आने का कोई चांस ही नहीं था। एक साइफर्ट का टॉप एज निकला था, वो ब्रेविस का कैच बनता था, डिकॉक बीच में आ गया, डिकॉक का कैच ही नहीं बनता था, वो तो ब्रेविस का कैच था फाइन लेग के ऊपर। डिकॉक ने आगे कचरा कर दिया सारे की, जिसे कहते हैं कैच का। मे बी वो कैच हो जाता तो शायद साउथ अफ्रीका के लिए कोई विंडो ओपन होती, कोई चक्कर नहीं। बाय दैट टाइम साउथ अफ्रीका के लिए विंडो ओपन हुई, उन्होंने साइफर्ट को बोल्ड किया, तब तक कहानी गोल हो चुकी थी। ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से बाहर था और साउथ अफ्रीका इस मैच से पहले पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारा था। बस वो कहते हैं ना भाई जी, जब किस्मत हो पांडू तो क्या करेगा। तो यही हुआ इन बेचारों के साथ, बिल्कुल जिसे कहते हैं फ़र्क। दिन ही नहीं था, पता लग रहा था आपको साउथ अफ्रीका का दिन नहीं था। आप इनकी बैटिंग उठाकर देख लें, इनकी बॉलिंग उठाकर देख लें,
एजेस जो हैं वो निकले हैं फिन एलन के, फील्डर के आगे गिरे हैं, कभी कोई इधर से जा रहा है, कभी कोई उधर से जा रहा है, कभी मुंह के आगे गिर रहा है, हाथों में कोई नहीं गया। और ज़्यादा एजेस नहीं निकले फिन एलन के, लेकिन जो थोड़े बहुत निकले मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इनके साथ एक ये भी हुआ, बैटिंग भी नहीं चली, बॉलिंग कंप्लीट फ्लॉप रही। बॉलिंग को तो फिन एलन को पता लग गया था कि आज हमारा दिन है। वो बैटर को ना एक अंदर से ना इंस्टीट्यूशन आ जाती है कि भैया आज हमारा दिन है। वो फिन एलन को मेरा ख्याल है जब वो डगआउट से निकला था ना तभी आनी शुरू हो गई थी। पिच पे पहुंच के तो वो उसको यकीन हो गया कि नहीं, इतनी दूर से आ रही है ना अगर एक आवाज़, तो बस फिर शुरू हो जाओ। और वो ऐसा शुरू हुआ कि मतलब नॉट आउट गया। एंड पर तो उसे क्रैम्प पड़ गए थे। एंड पर उसने जो थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बैटिंग वो क्रैम्प्स के साथ की है। अगला मतलब देखो यार, पर्सनल माइलस्टोन भी अचीव कर गया, 100 रन्स का, 100 की, अपनी टीम को भी विन दिला दी। इस तरह का पर्सनल माइलस्टोन फिर समझ में आता है। लेकिन आपका पर्सनल माइलस्टोन अगर आपकी टीम के काम नहीं आ रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। इस वीडियो में इतनी। पीस आउट।